आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू रीड एनसीईआरटी। आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज करेंगे क्लास 6 सोशल साइंस के। चैप्टर का नाम है द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये चैप्टर नंबर 6 रहेगा। ओके, आई होप आपने प्रीवियस जो 5 चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस देख ली होगी। उसमें हमने उन चैप्टर्स के एमसीक्यूज कंप्लीट कराए थे जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज थे। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नोन एज। इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन किस नाम से जानी जाती है? तो इंडिया की सिविलाइजेशन है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ओके, द हड़प्पन सोसाइटी इज डिस्क्राइब्ड एज अ सोशल सोसाइटी ऑफ म्यूचुअल अकोमोडेशन। व्हाट डज दिस मीन? हड़प्पन सोसाइटी को म्यूचुअल अकोमोडेशन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है कि ये जो सोसाइटी थी म्यूचुअल अकोमोडेशन थी। म्यूचुअल अकोमोडेशन क्या होता है? जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हुए उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और बैलेंस बना के रखते हैं हर चीज़ में। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होगा इट वाज अ सोसाइटी ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट एंड हार्मनी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविलाइजेशन डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर। चैप्टर में जैसा बताया गया है उसके अकॉर्डिंग उस टाइम की जो सिविलाइजेशंस थी उसकी एक विशेषता क्या नहीं है? अर्बनिज्म। अर्बनिज्म तो जो इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली थी वो सबसे पहला उदाहरण माना जाता है अर्बनिज्म का। अर्बनिज्म क्या होता है? शहरीकरण करना किसी भी जगह का। यूज़ ऑफ मनी, ट्रेड करना, ट्रेड भी वो लोग करते थे और प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर भी करते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा यूज़ ऑफ मनी। द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इज वेल नोन एज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? इसका क्या मतलब माना जाता है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन एरिया था ये? इसका मतलब है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई थी, ठीक है, और टाउन प्लानिंग बिल्कुल, मतलब सारी की सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि एक घर यहाँ बना दिया, एक घर यहाँ बना दिया, एक घर यहाँ बना दिया, सड़कें ऐसे तिरछी विरछी जा रही हैं, कोई कहीं, ऐसे नहीं था। सब कुछ बिल्कुल वेल प्लान्ड था। ओके, रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी, है ना। जो वाटर सीवरेज थे वो अंडरग्राउंड थे। तो इस तरह से अर्बनाइजेशन हो रखा था, शहरीकरण हो रखा था, ठीक है। तो द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड टाउन प्लानिंग। नेक्स्ट इज विच रिवर वाज द प्राइमरी वाटर सोर्स फॉर द सिटीज ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। देखो, जब नाम ही इंडस सरस्वती के नाम पे पड़ा है तो सबसे प्राइमरी वाटर सोर्स क्या रहेगा? इंडस और सरस्वती। ओके, तो इंडस इसका आंसर हो जाएगा। व्हाई आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन ऑफन कॉल्ड हड़प्पन्स। जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग थे, इनहैबिटेंट्स थे, उनको हड़प्पन्स क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस सिविलाइजेशन की सबसे पहले खोजी हुई जो शहर था वो हड़प्पा था। ओके, बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी एक्सकेवेटेड इन 1920-21 बाय दयाराम साहनी। Who excavated Harappa? Dayaram Sahani. Next is which of the following was a significant characteristic of Harappan town planning? Harappan town planning की इनमें से कौन सी खासियत थी? Houses were made of mud. कीचड़ से बने हुए हाउसेस थे? बिल्कुल नहीं, पक्की ईंटों से बने हुए थे। Cities were built without any drainage system. सिटीज़ में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ये भी बिल्कुल गलत है ना। सिटीज़ हैड नो स्पेसिफिक प्लानिंग स्ट्रक्चर। सिटीज़ में कोई प्लानिंग स्ट्रक्चर नहीं था, नहीं, सिटीज़ बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड थी। ओके, एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न। स्ट्रीट्स ग्रिड पैटर्न में थी। ग्रिड पैटर्न किसको बोलते हैं? ऐसे पैटर्न, इस तरह से स्ट्रीट्स थी। ओके, इसको बोलते हैं ग्रिड। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ मिला है उसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था जब भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल होता था या फिर ग्रुपिंग होती थी तब सभी लोग उसमें बात करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अ बाथ फॉर रिलीजियस रिचुअल्स। नेक्स्ट इज द सरस्वती रिवर। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इज ऑल्सो मैंशन इन विच एंशिएंट टेक्स्ट। सरस्वती रिवर जो इस सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि इस सिविलाइजेशन को सबसे ज़्यादा जो पानी मिलता था वो कौन सी नदियों से मिलता था? इंडस से और सरस्वती से। तो सरस्वती नदी के बारे में किस और एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा गया है? तो वो है ऋग्वेदा।
व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड डिड द हड़प्पन इंगेज्ड इन, जो हड़प्पन थे वो किस किस तरह का ट्रेड करते थे? ओनली विद इन दियर सिटीज, केवल अपने शहरों में करते थे? नो। ओनली विद अदर इंडियन रीजन्स, केवल इंडियन रीजन में? नो। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड करते थे, विदेशों से भी व्यापार करते थे। और ये कैसे पता चला है? क्योंकि विदेशों में भी खुदाई के दौरान हड़प्पा टाइम की मोहरें मिली है। तो इससे हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद ट्रेड होता होगा विदेशों से भी, इसलिए हड़प्पा की मोहरें यहाँ पहुँच पाई हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वाज कॉमनली एक्सपोर्टेड बाय हड़प्पन्स, इनमें से कौन सा आइटम ऐसा था जो कि हड़प्पन्स एक्सपोर्ट करते थे? एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, ये हड़प्पा है, यहाँ से दूसरे देशों को भेजना, ठीक है। तो एक्सपोर्ट क्या करते थे? दैट वाज कॉटन। विच सिविलाइजेशन यूज द फर्स्ट नोन डॉकयार्ड फॉर मैरीटाइम ट्रेड इन इंडिया, कौन सी सिविलाइजेशन में मैरीटाइम ट्रेड के नाम से जो सबसे बड़ा डॉकयार्ड था, पहला डॉकयार्ड था, वो कहाँ पे था? लोथल में था, और ये पड़ता था इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट वाज व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ हड़प्पन साइट्स इन वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट में उनकी क्या सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी? क्या उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया हुआ था जिसे उनके अचीवमेंट के तौर पे देखा जाता है? क्यों? तो पानी के मामले में क्या था? उनका एक बहुत ही अच्छे से प्लान किया हुआ ड्रेनेज सिस्टम था। ओके, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, वेल्स मेड ऑफ वुड, अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम, यूज ऑफ मेटल पाइप्स फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा अ वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। The decline of the Harappan civilization is believed to have been caused primarily by which factor? अब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था उसकी डिक्लाइन किस वजह से माना जाता है, किसे माना जाता है? तो सबसे बड़ा जो फैक्टर माना जाता है वो माना जाता है क्लाइमेट चेंज को। शायद क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी होगी जिसकी वजह से नदियाँ सूख गई होंगी, नदियाँ सूखने की वजह से सभी जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो गई होंगी, और सिविलाइजेशन इस तरह से अपने एंड की ओर बढ़ चुकी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइमेट चेंज एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स। नेक्स्ट इज अराउंड व्हेन डिड द सिटीज ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन स्टार्ट टू डिक्लाइन, किस टाइम लाइन के अराउंड इंडस सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी? तो वो स्टार्ट हो गई थी 1900 BCE में। ओके, 2600 BCE माना जाता है जब स्टार्ट हुई होगी, और 1900 BCE में वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। द सिटी ऑफ धोलावीरा विच बिलोंग टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन विच मॉडर्न इंडियन स्टेट, धोलावीरा शहर हड़प्पा के टाइम पे एक शहर था धोलावीरा, वो फिलहाल भारत की किस स्टेट में पड़ता है? तो वो पड़ता है गुजरात में। ओके, धोलावीरा के बारे में बहुत स्पेशल चीज़ है कि वहाँ पे स्टोन से बने हुए रिजर्वायर्स मिले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट मटेरियल वर मोस्ट हड़प्पन सील्स मेड ऑफ, सबसे ज़्यादा जो हड़प्पन सील्स थी वो किस मटेरियल की बनी हुई थी? दैट वाज स्टेटाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन थी सपोर्टिंग द सिटीज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को सपोर्ट करती थी? ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ये मेन रिवर है और इसमें से छोटी छोटी नदियाँ निकलना, इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। अब गंगा तो खुद एक मेन रिवर है, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सरस्वती इज ऑल्सो अ मेन रिवर, नाउ सतलज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ओके, so answer is Satluj river. The Great Bath at Mohenjo-daro was built using which waterproofing material? मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ के बारे में हमने पढ़ा है, जहाँ पे रिचुअल बाथ्स होते थे, वो उसमें वाटर प्रूफिंग के लिए क्या मटेरियल का यूज़ किया गया है? तो दैट इज बिटुमेन। हड़प्पन्स वर द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। अब देखो हड़प्पन्स यूरेशिया में, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को मिला के पूरे एरिया में सबसे पहले थे जिन्होंने कौन सी फसल उगाई थी? दैट वाज कॉटन, और इसे ही वो एक्सपोर्ट करते थे दूसरे देशों के साथ। नेक्स्ट इज विच हड़प्पन साइट इज नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड इंडिकेटिंग मैरीटाइम ट्रेड, कौन सी हड़प्पन साइट है जो अपने डॉकयार्ड मतलब जहाँ काफ़ी सारे डॉक्स और इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पर कि
शिप्स की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम किया जाता है। ओके, तो उसको बोलते हैं डॉकयार्ड। इंडिकेटिंग मैरीटाइम ट्रेड, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड किया जाता था, मतलब पानी के द्वारा भी व्यापार होता था। तो मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल और हड़प्पा, क्या होगा इसका? इसका होगा लोथल। was a dockyard. What did Harappan craft people use to make shell bangles? Harappan craft people शेल की बैंगल्स बनाने के लिए क्या यूज़ करते थे? तो वे यूज़ करते थे कॉन्च शेल को। Which of the following was a common method for Harappans to manage water in cities like धोलावीरा? मैंने अभी भी बताया था आपको कि स्टोन रिजर्वायर्स मिले हैं, तो धोलावीरा जैसे शहर में वाटर मैनेजमेंट करने के लिए हड़प्पन्स क्या करते थे? स्टोन के रिजर्वायर्स बना देते थे। ठीक है। What was the approximate time period during which the Indus Saraswati civilization flourished? टाइमलाइन बतानी है उसकी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा फ्लरिश कब हुई, फली फूली कब? तो 2600 से 1900 BC, 2600 to 1900 BCE में मानी जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिविलाइजेशन एज मेंशन्ड इन द चैप्टर? इनमें से इस सिविलाइजेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? राइटिंग सिस्टम था उनके पास, लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। एडवांस्ड एग्रीकल्चर था। रेगुलर वारफेयर, नहीं, वो रेगुलर वारफेयर में नहीं रहते थे, और अर्बन प्लानिंग तो वो करते ही थे। नेक्स्ट इज हड़प्पन सिटीज़ वर प्राइमरली बिल्ट यूजिंग विच कंस्ट्रक्ट मटेरियल? हड़प्पन सिटीज़ के कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल यूज़ किया हुआ है? तो फायर्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों का यूज़ किया जाता था, जो हम अभी भी यूज़ करते हैं। व्हाट वाज द मेन टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय हड़प्पन्स? हड़प्पन्स किस तरह का फूड कंज्यूम करते थे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग? तो वो क्या क्या खाते थे? वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाते थे, उन्होंने इस चीज़ के लिए जानवर पालना स्टार्ट कर दिया था, और वो बार्ले भी खाना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ हड़प्पन ट्रेड? इनमें से हड़प्पन ट्रेड का पार्ट कौन नहीं है? गोल्ड, पोट्री, टी या ऑर्नामेंट? तो टी तो उस टाइम तक पता ही नहीं था लोगों को, टी भी कुछ होती है। टी तो विदेशों से, यूरोप से हमारे यहाँ पे आई है। ओके। नेक्स्ट इज विच एनिमल फिगर फ्रिक्वेंटली अपीयर्स ऑन हड़प्पन सील्स? किस एनिमल की फिगर जो है वो हड़प्पन सील्स के ऊपर अधिकतर दिखाई देती है? तो वो है एक यूनिकॉर्न की, जिसमें एक हॉर्स लाइक एनिमल होता है ना, और उसके सर पे सींग भी होता है इस तरह से, है ना, तो वो होगा। हाउ मैनी वेल्स हैव बीन काउंटेड इन मोहनजोदारो शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट? वाटर मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस देखते हुए मोहनजोदारो में कितने कुएं मिले हैं? तो वो मिले हैं 700। वैसे अगर आपको इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना है तो एक मूवी है मोहनजोदारो के नाम से, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं ना, विजुअल अपीयरेंस जो होती है वो हमें ज़्यादा ध्यान रहती है। तो अगर आप मोहनजोदारो मूवी देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखते ही ऐसे याद हो जाएगी, अगर आपको याद करने में कुछ दिक्कत रहती है तो, लेकिन आपको उस बेस पे देखनी पड़ेगी वो मूवी। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द पर्पस ऑफ स्मॉल हड़प्पन सील्स मेड ऑफ स्टेटाइट? जो हड़प्पन सील्स मिली हैं छोटी छोटी स्टेटाइट की बनी हुई, उनका क्या पर्पस रहा होगा? ज्वेलरी के लिए, टूल्स के लिए, ट्रेडिशन आइडेंटिफिकेशन या फिर वेपनरी? तो वो ट्रेडिशन ट्रेड आइडेंटिफिकेशन के तौर पे यूज़ की जाती थी, कि अगर कहीं पे भी इस तरह की सील मिली है तो यानी कि ये हड़प्पा से आया हुआ माल है। द हड़प्पन्स आर नोन टू हैव क्रिएटेड टॉयज एंड गेम्स? हड़प्पन्स के पास टॉयज और गेम्स मिले हैं, हमें मिट्टी के टॉयज मिले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन दियर सिटीज? तो इनमें से क्या बनाया गया था? फुटबॉल? नो। गेम्स बोर्ड बनाया गया था, क्रिकेट बैट नहीं था, और बाइसिकल भी नहीं थी। व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द डेक्लाइन ऑफ? डेक्लाइन के लिए सबसे पहले मैंने बताया था, हमने अभी क्वेश्चन किया था, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी चीज़ थी। तो जिस भी ऑप्शन में क्लाइमेट चेंज आ जाएगा और नदियों का सूखना बता देंगे, वही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वर्ड मेटलर्जी रिलेटेड टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेटलर्जी से क्या मतलब है? तो मेटलर्जी देखो, मेटल से रिलेटेड कोई चीज़ होती होगी, है ना, तो टेक्निक्स एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स एंड स्टडिंग देयर प्रॉपर्टीज़। तो मेटल से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी मेटलर्जी है। वैसे अगर आपको नहीं पता है कोई टर्म के बारे में तो उसे इस तरह से रिलेट करके देख सकते हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ क्राफ्ट प्रैक्टिस्ड बाय हड़प्पन्स? इनमें से हड़प्पन्स कौन सा क्राफ्ट नहीं बनाते थे? पॉटरी करते थे वो, मेटल वर्किंग करते थे, अभी मेटलर्जी के बारे में पढ़ा, वीविंग भी करते थे, वो ग्लास ब्लोइंग नहीं करते थे। द हड़प्पन्स यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स टू इरिगेट देयर क्रॉप्स? हड़प्पन्स अपनी जो फसलें थी उनमें सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए क्या यूज़ करते थे? तो वो रिवर्स का यूज़ करते थे, क्योंकि हड़प्पा
सिविलाइजेशन जो थी वो इंडस और सरस्वती रिवर्स के आसपास बसी हुई थी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज नोन फॉर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट जोन्स। अधिकतर हड़प्पन सिटीज़ में 2 डिस्टिंक्ट जोन है। ओके, लेकिन ऐसा कौन सा शहर है जिसमें 3 डिस्टिंक्ट जोन है, तो वो है धोलावीरा। हड़प्पन हाउसेज टिपिकली हैड विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। हड़प्पन हाउसेज में क्या फीचर था, तो उनके बहुत सारे फीचर्स थे, जैसे वो कुछ घर 1 मंजिला 2 मंजिला भी थे, और उनके जो मेन डोर्स होते थे वो बाहर रोड की साइड ना होके अपोजिट साइड में अंदर की साइड हुआ करते थे। हर घर में अपना अलग बाथरूम होता था। ओके, इस तरह से। तो वुडन रूफ्स नहीं थी, लार्ज बालकनीज नहीं थी, इंडिविजुअल बाथरूम सबके घरों में थे, और स्टोन फ्लोर्स नहीं होते थे। ओके, सबके घरों में कुएं मिलते थे, और उनके बाथरूम्स भी अलग अलग होते थे, मतलब इंडिविजुअल बाथरूम होते थे, हर घर का एक बाथरूम होता था, अलग कुआं होता था। जो उनके घरों के मेन गेट हैं वो अंदर की साइड होते थे, रोड की साइड ना होके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उनके घरों की। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वॉज लोकेटेड नियर सरस्वती रिवर। इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट सरस्वती नियर के आसपास है, तो दैट इज राखीगढ़ी। द हड़प्पन प्रैक्टिस्ड विच फॉर्म ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो हड़प्पन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे वो कैसे वाला ट्रेड करते थे, वो करते थे मैरीटाइम ट्रेड अलोंग कोस्टल रूट्स। ठीक है, कोस्टल रूट्स के थ्रू करते थे। द हड़प्पन्स आर नोन टू हैव क्रिएटेड टॉयज फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, हमें उनकी सभ्यता से बच्चों के लिए खिलौने मिले हैं। व्हाट टाइप ऑफ टॉय हैज़ बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। तो खुदाई में किस तरह के खिलौने मिले हैं, उसमें मिले हैं हमें एनिमल्स की फिगरीन्स। ओके, एनिमल्स की फिगर। प्लास्टिक की डॉल्स नहीं थी, प्लास्टिक ही नहीं थी उस टाइम पे। वुडन की कार्स, अब देखो कार्स कोई उस टाइम पे थी जो कार्स बना लेंगे, नहीं थी। प्लेन्स भी नहीं थे। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे, बचेगा टेराकोटा एनिमल फिगरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैड अ लार्ज रिजर्वायर कट इनटू रॉक फॉर वाटर स्टोरेज। हमने कई 2 बार पढ़ लिया ये क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे लार्ज रिजर्वायर बनाए गए हैं पानी की स्टोरेज के लिए, तो वो है धोलावीरा। ओके, नेक्स्ट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन इन विच ईयर। किस साल में इसकी खुदाई हुई थी, तो वो था साल 1920। ओके, द हड़प्पन्स वर द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन इन विच रीजन। हड़प्पन्स ने कॉटन किस रीजन में उगाया था, अफ्रीका में। अफ्रीका इंडिया का हिस्सा है, हड़प्पा तो इंडिया का है ना। अफ्रीका नो, साउथ अमेरिका नो, ये गलत ऑप्शन है। यूरोप नो, दैट इज यूरेशिया। हड़प्पन्स पहले इंसान थे जिन्होंने यूरेशिया में कॉटन उगाया था। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का हिस्सा मिला के, तो जो इंडिया है वो तो एशिया में ही आता है। ठीक है, तो इसलिए हड़प्पा जो आएगा वो यूरेशिया में आ जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल वॉज प्राइमरली यूज बाई हड़प्पन्स टू मेक टूल्स एंड यूटेंसिल्स। हड़प्पन्स टूल्स बनाने के लिए और बर्तन बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे, वे ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे मोस्टली। द टर्म फोर्टिफिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हड़प्पन सिटीज रेफर्स टू व्हाट। फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, रिलीजियस टेम्पल्स नो, लार्ज मार्केट प्लेसेस नो, वॉल्स बिल्ट फॉर प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही है, स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन। फोर्टिफिकेशन का मतलब यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में है, कि जो वॉल्स बनाई जाती थी प्रोटेक्शन के लिए। द हड़प्पन्स प्रैक्टिस विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। वो किस तरह का एग्रीकल्चर करते थे, टेरेस फार्मिंग नो, मिक्स्ड फार्मिंग नो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नो, वे करते थे प्लो बेस्ड फार्मिंग। और एक जगह पे एक खिलौना भी मिला है हल जैसा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स वर नॉट पार्ट ऑफ हड़प्पन डाइट। इनमें से हड़प्पन डाइट का कौन सा हिस्सा नहीं था, कौन सा खाना नहीं था जो हड़प्पन्स नहीं खाते थे। बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, टर्मरिक वो खाते थे, राइस भी खाते थे, बनाना भी खाते थे, लेकिन टोमेटो उन्होंने तब तक स्टार्ट नहीं किया था। नेक्स्ट इज हड़प्पन सील्स टिपिकली फीचर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। हड़प्पन सील्स में इनमें से क्या एलिमेंट दिखाई देता है, रिलीजियस सिंबल्स, राइटिंग एंड एनिमल फिगरीन्स, ये सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ओके, किंग एंड क्वींस की इमेजेस नहीं होती, मैप्स ऑफ द सिटीज़ ये नहीं होते। हड़प्पन बीड्स मेड फ्रॉम कार्नालियल वर फाउंड प्राइमरली इन विच रीजन। हड़प्पन बीड्स जो कर्नालियन से बनी है वो किस जगह पे, कौन से रीजन में मिली है, तो वो मिली है गुजरात में। द ड्राइंग अप ऑफ विच रिवर इज बिलीव्ड टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब देखो ऑप्शन में गंगा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी। सरस्वती है तो सरस्वती पे लगा देंगे, अगर सरस्वती के बजाय इंडस होता तो हम इंडस पे लगा देते। ठीक है, क्योंकि इस सिविलाइजेशन का नाम ही इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है।
तो ये दोनों नदियों के सूखने से ही हमारे ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ओके, व्हाट मॉडर्न डे कंट्रीज कंटेन्स साइट्स ऑफ द एंशियंट हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंशियंट हड़प्पन सिविलाइजेशन जहाँ जहाँ थी, फिलहाल कौन से देश हैं वो जहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, तो वो हैं इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, इंडिया के काफ़ी सारे एरियाज जैसे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, और पाकिस्तान का सिंध प्रांत मोस्टली। नेक्स्ट इज हड़प्पन सिटी प्लानिंग इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स फॉर सैनिटेशन। हड़प्पन सिटीज़ की जो प्लानिंग होती थी उनमें सैनिटेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता था, तो अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम। ओके, अराउंड व्हाट टाइम डिड द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बिगिन टू इमर्ज, और ये कब इमर्ज होना शुरू हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, 3500 BCE। सो विद दिस वी आर डन विद दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के MCQs करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।